चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस सवाल को देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल्स देन प्रूव दैट a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसको। तो हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। तो जब भी इक्वल वगैरह की कंडीशन कुछ भी आ जाती है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डी फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। तो हमारे पास जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी वाली जो वैल्यू है क्या है हमारे पास, -2ac प्लस बी डी। इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। -4ac होता है तो a की जगह पे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c की जगह पे हम लिखेंगे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू अभी 0 रहने दीजिए। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बची हुई क्वांटिटी को ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर का सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर का डी स्क्वायर से होगा तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। फिर बी और सी का हम करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी आ जाएगा। यहाँ पे ए बी सी डी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी। यहाँ पे माइनस है तो सारे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया है तो माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अब कैंसिल हो रही हैं चीजें तो कैंसिल कर देते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, तो इसको मैंने कर दिया कैंसिल। बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है तो इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे कैंसिल। जो भी क्वांटिटी बच रही है उसको हम लिख देते हैं, देखते हैं क्या क्या बच रहा है। तो 2 ए बी सी डी माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो -4 हो गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस वाली क्वांटिटी, इसको स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू डी और फिर जो बचा हुआ है बी इंटू सी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई। अच्छा, जब डी की वैल्यू आ गई तो इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो चलिए, हमारे पास जगह की कमी है तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बन गई जगह हमारे पास। अब हम करेंगे डी को 0 के इक्वल, यानी हमारे पास -4 जो भी है ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 ए डी बी सी इक्वल टू हो जाएगा 0। अच्छा, यहाँ से -4 को दूसरी साइड भेज देते हैं तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 ए डी बी सी इक्वल टू 0 हो गया। अब इस क्वांटिटी को देखें तो ए हमारे पास ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर आ रहा है और इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो इधर इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। हमारे पास ए डी माइनस बी सी
का होल स्क्वायर क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम AD माइनस BC को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं और माइनस BC को दूसरे साइड यदि भेज दें तो AD इक्वल टू हो जाएगा BC और यहाँ से हम क्या करें B को अब इस साइड लाएँ, D को दूसरे साइड ले जाते हैं। तो A/B इक्वल टू C/D हो जाएगा। ठीक है? और यही हमको प्रूव करना था तो हेंस प्रूव्ड।